ओके, तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले देखा था फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। फिजिक्स वो नेचुरल फिनोमेना है जो हम अपने आसपास देखने को मिलते हैं। उनकी स्टडी जिस साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। फिर इसके बाद आपने ये समझा कि जब भी हम किसी नेचुरल फिनोमेना को देखते हैं तो उसमें कुछ टर्म इन्वॉल्व होते हैं। उन टर्म का नाम रखा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, और उन फिजिकल क्वांटिटी उन टर्म को मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो उन मेजरमेंट, उनको जिस चीज में मेजरमेंट किया जाता है, जो भी स्टैंडर्ड चूज किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसे हम कहते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो आपने यूनिट्स देख ली थी, और यूनिट भी हमें दो तरह की देखने को मिलेंगी, या हमें को फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह की देखने को मिलेंगी। एक होगी हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होगी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या उन पर ही बेस्ड हमारी होती हैं मुझे कहना चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी होती हैं फंडामेंट ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो अब तक जो आप देख चुके हो वो ये कि हमें जो समझना है वो समझना है फिजिक्स को। ठीक है, हमें किसको समझना है, फिजिक्स को। और फिजिक्स को जब हम समझते हैं किसी फिनोमेना को, तो वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर क्या इन्वॉल्व होते हैं, कुछ टर्म, उनका नाम होता है फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। और उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजर करना होता है, क्योंकि किसी भी फिनोमेना को अगर आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हो, बहुत सटीक उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, तो उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी का हमें क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट। और मेजरमेंट के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड चूज करना होता है। वो स्टैंडर्ड जो आप चूज करते हो उसको हम कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। ठीक है, और ये जो यूनिट है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल, ये हम पढ़ के आ चुके हैं पिछली क्लास में, उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड, है ना, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से या फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की जाती हैं। ओके, तो अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अब जैसे हम लास्ट क्लास में हम ये तो देख चुके थे कि फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव्ड जो यूनिट हैं वो बनाई जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि कैसे बनाई जाएंगी। तो जिस फिजिक्स की उस ब्रांच में, फिजिक्स के उस टॉपिक में जिसमें आप ये सीखेंगे कि फंडामेंटल से ड्राइव क्वांटिटी कैसे बनाई जाती हैं, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैसे निकाली जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर यूनिट आपको पता है तो वो जो ब्रांच है या वो जो टॉपिक है वो कहलाएगा डायमेंशन एनालिसिस। फिजिक्स का वो टॉपिक क्या कहलाएगा, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम यही शुरू करने वाले हैं कि व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस। तो आप ये तो समझ ही गए हो कि डायमेंशन एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं। अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये प्यारे बच्चों कि फिजिक्स में जो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम वो होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी हैं वो आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो जो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ी थी वो थी मास। तो मास या लेंथ कोई भी पहले लिख लो। नंबर 1 आपने पढ़ी थी मास, ठीक है ना, मास। नंबर 2 आपने जो पढ़ी थी वो थी लेंथ, ठीक है। और तीसरी जो आपने पढ़ी है वो है टाइम। ये सबसे बेसिक वाली मैकेनिक्स में, ये तीनों क्वांटिटी को मैकेनिक्स में हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना, बेस बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी की मैकेनिक्स में से कहते हैं। लेकिन साइंस की फिजिक्स की और भी ब्रांच हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, तो उनके लिए फंडामेंटल क्वांटिटी अलग अलग तरह की बनाई गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करते हैं, तो वहां पर जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी रखी गई है एसआई सिस्टम में, वो रखी गई है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़, अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो मास, लेंथ, टाइम ये तीनों होंगी। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक करंट वहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। और अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो वहां पर जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम कह सकते हैं, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अगर आप सपोज करो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपको थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, है ना, ये इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, थर्मोडायनामिकल
टेम्परेचर, है ना, ठीक है, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। और इसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारे पास वो है आपका ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के लिए हो गया, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे आप कहते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम कहते हैं 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसमें हमें ये 7 डायमेंशन देखने को मिलते हैं। आप अपने चारों तरफ अभी देखिए, आपको इन्हीं में से, इन 7 चीजों में से ही कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा होगा। जैसे आपने देखा तो आपको लाइट दिखाई दी, तो इसका मतलब आपको क्या दिखाई दी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। आपने देखा कि ये आपका बल्ब काम कर रहा है, किस चीज पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है ना। आप जिस सोफे पर, आप जिस चेयर पर, आप जिस बेड पर बैठे हो, है ना, वो क्या है तो आंसर है वो कोई भी एक मटेरियल है ना, वो कोई मास रखता है, उसके पास कुछ लेंथ है, और आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप देख रहे हो वहां पर टाइम साथ साथ चलता ही जा रहा है। तो हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, या इस रूम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है जिसमें आप बैठे हुए हो, वहां पर कुछ ना कुछ आप बोतल में आपके पास पानी है, आपके पास कुछ ना कुछ लिक्विड है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो आपके रूम में अभी इस टाइम जितनी भी चीजें हैं वो इन्हीं 7 चीजों के अंदर ही आएंगी, इससे बाहर नहीं कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने इनका नाम रखा है डायमेंशन। क्या नाम रखा है, डायमेंशन। और जो डायमेंशन है उनको हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपके लिए बना देता हूं, मास का, लेंथ का, टाइम का, इन सब का डायमेंशन यहां पर लिख देता हूं। तो देखो, मास को, अगर देखो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर मास को ऐसे लिखा हुआ है तब तो ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है। लेकिन अगर इस तरह से लिख दिया गया तो ये उसकी डायमेंशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, डायमेंशन। ये बात ध्यान रखना, ये क्या लिखा हुआ है सर, तो आंसर है ये एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है जिसे हम कहते हैं मास। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डायमेंशन। किसका, मास का, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको पढ़ते हो, ये समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट लेंथ का डायमेंशन लिखिए। तो लेंथ का डायमेंशन होता है ये, इस तरह से डिनोट करते हैं उसे। ब्रैकेट में अगर लिखा होगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसको हम डायमेंशन कहते हैं। इसी तरह से टाइम के लिए जो यूज किया जाता है वो इस तरह से होता है, कैपिटल टी, है ना। मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में उन्हें रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी यूनिट आप जानते हो एम्पियर होती है, तो उसे ए से डिनोट करते हैं। ए में ब्रैकेट में ए लिख देते हैं उसको, ठीक है ना। और अगर हम ल्यूमिनेस या इंटेंसिटी की बात करें तो क्योंकि हम उसकी यूनिट कैंडला होती है, तो उसको सी डी से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करें तो इसे केल्विन में मेजर करते हैं, इसे के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के ब्रैकेट के अंदर रखोगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो मोल होती है। तो अगर आपको इसका डायमेंशन लिखना हो तो ये स्टैंडर्ड चूज किया गया है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर मोल लिखा जाएगा। तो अगर प्यारे बच्चों आपको सिर्फ ये जो 7 आपके सामने मैंने डायमेंशन लिखे हैं, सिर्फ ये 7 डायमेंशन आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ भी याद रखने के लिए नहीं बोला जाएगा। इसके बाद आप हर चीज ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड पर जो लिखी गई हैं ये तो स्टैंडर्ड सेट कर दिए इंटरनेशनल सिस्टम ने, ये सेट कर दिया, ये आपके सामने रख दिया कि इसको ये माना जाएगा, इसका नाम ये रखा जाएगा, इसका नाम ये रखा जाएगा। इसके बाद अब आप मेरे से कोई भी यूनिट पूछोगे, या कोई भी आप कन्वर्जन पूछोगे, कोई भी फॉर्मूले के बारे में पूछोगे, तो वो हर चीज अब ड्राइव की जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कुछ याद किया जाएगा। तो यहाँ पर जो याद करने वाली चीज है वो सिर्फ यही है कि मास को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम को ब्रैकेट में रखते हैं। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल ए, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। क्यों नहीं याद रखना है, क्योंकि अब मैं इनसे इनको ड्राइव कर सकता हूं। तो वो कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, सुनिए ध्यान से।
नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आता है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या आता है प्यारे बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, तो आंसर है कि कोई भी आपके सामने अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, लाइक जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर वेलोसिटी लिखता हूँ। अब आप जानते हो वेलोसिटी तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ही नहीं, ऊपर जो हमने 7 याद किए उनमें से तो नहीं है ना ये, तो यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अब इस वेलोसिटी का मैं इसका एक डायमेंशन लिख रहा हूं, डायमेंशन, है ना। वेलोसिटी का मैंने डायमेंशन लिखा यहाँ पर इस तरह से, ऐसे। ये मैंने क्या लिख दिया? वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दिया। ठीक है ना, थोड़ा सा सही से बना देते हैं, यहाँ पर 0। ओके, तो ये अभी कहाँ से आया ये अभी आप भूल जाओ, ये मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये मैंने अभी आपके सामने ये जो मास लिखा हुआ है, ये आपको पता है ये मास का डायमेंशन है, ये लेंथ का डायमेंशन है, ये टाइम का डायमेंशन है, और इसके ऊपर कुछ पावर लगी हुई है ना। तो ये आपके सामने बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये अब डायमेंशन नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है जो भी फंडामेंटल डायमेंशन के ऊपर कुछ पावर लगाकर शो किया जाता है ब्रैकेट के अंदर, वो क्या कहलाता है? डायमेंशन फॉर्मूला। ये सब क्या लिखी हुई है? तो आंसर है ये डायमेंशन लिखी हुई है। किसकी डायमेंशन लिखी हुई है? तो ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उनकी डायमेंशंस लिखी हुई हैं, और उनके ऊपर कुछ पावर भी देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। तो अगर कभी भी कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखी हो, है ना, और उनके ऊपर कुछ पावर देखने को मिल रही हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो वही बात डायमेंशनल फॉर्मूले की। अब डायमेंशनल फॉर्मूला से हमें क्या फायदा है लिखने से? तो आंसर डायमेंशन फॉर्मूला हमें ये बता देता है कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए वेलोसिटी का ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है, इससे देखने से ये पता चलता है कि जो मास की जो पावर है, क्योंकि वो 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये बात इंफॉर्मेशन इससे हमें मिल गई। दूसरा, वेलोसिटी लेंथ की पावर 1 पर डिपेंड कर रही है, तो यानी कि वेलोसिटी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पता चल गया हमें। ठीक है, दूसरी बात, अगर वेलोसिटी टाइम की पावर -1 पर डिपेंड कर रही है ना, तो इससे हमें क्या पता चला कि वेलोसिटी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस तरह से हमें डायमेंशन फॉर्मूले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ साथ आप और भी एक काम कर सकते हो, वो क्या है वो भी बता देता हूं आपको। जैसे वेलोसिटी का आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा m0l(t-1), ये आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है इसका। अब आपने मुझसे पूछा कि सर वेलोसिटी की यूनिट बताओ क्या होगी, तो मैं कहूंगा मैं तो बहुत आसानी से बता दूंगा। कैसे बता दूंगा? देखो, मास पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी। लेंथ की यूनिट यहाँ पर लिख लूंगा। लेंथ की यूनिट क्या होती है वो मैं पढ़ के आया हूँ, मीटर, है ना। अच्छा, और टाइम टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। अब इसमें पावर -1 चल रही है तो -1 लिख लिया। तो देखो आपके सामने वेलोसिटी की यूनिट बनके तैयार हो गई प्यारे बच्चों, ये आ गई मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड की पावर -1, या इसे आप मीटर पर सेकंड कहते हो। समझ रहे हो? तो देखो कितने आसानी से मैंने इसकी यूनिट बता दी। लेकिन मैं कब बता पाया? जब मैंने इसको मुझे क्या पता था इसका डायमेंशन फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं, है ना, तो वॉल्यूम के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है L⁻3, ये L3, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब आपको सपोज करो वॉल्यूम की यूनिट नहीं पता है, तो आपने मुझसे कहा सर वॉल्यूम की यूनिट बताना क्या होगी, तो देखो मैं कितने आसानी से बता दूंगा। लेंथ है ना, ये लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। भाई फंडामेंटल यूनिट तो 7 आपने याद कर ही रखी होंगी ना, तो आपने लेंथ की यूनिट तो मुझे बता दी क्या? मीटर। और इसकी पावर 3 चल रही है तो 3। तो देखो ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम की यूनिट लिखी हुई है मीटर क्यूब, है या नहीं? कितना आसान चीज है। और एग्जाम्पल के लिए एरिया लिखा आपने, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है, आपने याद कर रखा है L2, है ना। तो आपने कहा एरिया की यूनिट बताना सर क्या होगी, तो मैं बता दूंगा, देखो कितने आराम से। यहाँ लेंथ की यूनिट मैं जानता हूँ मीटर होती है, और इस पे पावर 2 चल रही है, तो ये आ गया। तो ये तो बहुत आसान है,
इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट लिख पाओगे? तो आंसर है हाँ, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिख सकते हो। शर्त यह है कि अगर आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास तो आप उसकी यूनिट लिख सकते हो। और इसका उल्टा भी है, वाइस वर्सा भी चलता है। अगर आपको यूनिट पता है तो आप उसका क्या लिख पाओगे? फॉर्मूला लिख पाओगे। अगर फॉर्मूला पता है तो आप उसकी क्या लिख पाओगे? यूनिट लिख पाओगे। ठीक है, अब हम तो ये जानना चाहते हैं, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबकी यूनिट लिखना चाहते हैं, सबकी यूनिट समझना चाहते हैं कैसे निकाली जाती हैं। तो मैंने कहा आपको उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? डायमेंशन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब सर ये डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाए? तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये पता करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, क्या? रिलेशन। आपको क्या पता होना चाहिए? रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन से क्या मतलब है? रिलेशन से मेरा मतलब ये है कि जैसे वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम किस किस पर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए वॉल्यूम, आपने कहा वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, वॉल्यूम लेंथ, ब्रेथ और हाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ इतनी बात जानते हो तो आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो और आप उसकी लेंथ यूनिट भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने मुझे बता दिया कि वॉल्यूम लेंथ, ब्रेथ और हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो मैंने सोचा ठीक है मैं इसका फॉर्मूला बनाकर देख लेता हूँ। तो जैसे लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होते हैं? लेंथ का डायमेंशन आपने अभी अभी लिख के दिखाया मुझे ऊपर, यहाँ पर क्या लिख कर दिखाया है लेंथ का डायमेंशन? ये आपने मुझे लिख कर दिखाया है यहाँ पर। लेंथ का डायमेंशन होता है एल। कभी मास की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लिखोगे एम को ब्रैकेट में, टाइम की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लिखोगे उसे ब्रैकेट में। तो अब आप मुझे वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला बनाकर दिखा रहे थे सपोज करो, तो आपने सोचा कि अच्छा लेंथ की अगर बात करनी है तो लेंथ का डायमेंशन होता है ये। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी क्या होती है? कोई लेंथ होती है, तो ब्रेड्थ का भी ये लेंथ लिखोगे। हाइट क्या होती है? वो भी कोई लेंथ होती है, तो इसको भी ऐसे लिखोगे। फिर आपने देखा कि इनको कंबाइन करा लिया एक ही ब्रैकेट में, तो कितने लेंथ हो गए हमारे पास? 3 लेंथ हो गए। तो क्या हो गया? एल क्यू, है ना। ये चीज हमारे पास कैसे बनी? एल इंटू एल इंटू एल, ऐसे। तो एल की पावर क्या बन गया होगा? 3। लेकिन ये स्टेप हमने स्किप कर दिया, इसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या निकल कर आ गया सर? ये निकल कर आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या निकल कर आ गया प्यारे बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ गया। कब निकाल पाए आप इस फॉर्मूले को? जब आपको क्या पता था? रिलेशन, है ना। आपको ये जब पता था कि वॉल्यूम किस किस पर डिपेंड कर रहा है, आपको अगर इतनी सी बात पता हो कि वॉल्यूम किस किस पर डिपेंड करता है, तो आप उसका क्या निकाल सकते हो? डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने से सर क्या फायदा होता है? उससे उसकी यूनिट भी निकाली जा सकती है। जैसे लेंथ की जो यूनिट होती है ना। अब लेंथ की यूनिट तो आप जानते हो, लेंथ की यूनिट हमें पता है पहले से। लेंथ की यूनिट हमने यहाँ पर लिखी हुई है, कितनी होती है? मीटर होती है। और इसका सिंबल क्या यूज किया जाता है? स्मॉल एम। तो हमने क्या किया, जो वहां पर हमारा फॉर्मूला निकल कर आया वॉल्यूम का, यहाँ पर ये लेंथ है ना, लेंथ का डायमेंशन है, तो लेंथ की यूनिट लिख ली और इसकी पावर 3 चल रही है तो यहाँ 3 लिख ली। तो ये हमारा यूनिट निकल कर आ गई। तो ये क्या निकल कर आई? यूनिट। तो इसका मतलब चीजें इस तरह से चल रही हैं। सबसे पहली बात, हमें क्या पता होना चाहिए? तो आंसर है रिलेशन। उस फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या पता होना चाहिए? रिलेशन। फंडामेंटल क्वांटिटी से, जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसका फंडामेंटल क्वांटिटी से आपको क्या पता होना चाहिए? रिलेशन। और अगर आपको उसका रिलेशन पता है तो आप क्या निकाल पाओगे? तो आंसर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकाल लूंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? तो आंसर, फिर तो आपको इतनी सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपको सारी चीज पता चल जाएगी, आप बहुत सारी चीजें उससे निकाल पाओगे। जिसका मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल आपको यूनिट का तो अभी दे ही दिया है। बाकी डायमेंशनल फॉर्मूले के और क्या यूज है वो तो हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही। अभी फिलहाल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि हम उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर जितने भी जो टर्म है जो कि हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, इनको डायमेंशन फॉर्मूले हम कैसे लिखें इनके, है ना। तो अगर हमें कुछ फॉर्मूले याद है तो हम क्या चाहते हैं कि हम उनके डायमेंशन फॉर्मूले लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना बिल्कुल आसान होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखे जाते हैं डायमेंशन फॉर्मूले। बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो यही करता हूँ मैं, आपको नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले लिखकर दिखा देता हूँ। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कुछ डायमेंशन फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखाऊंगा और आप बड़े आसानी से सीख जाओगे उनको, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ।
सबसे पहली चीज तो आपको जो याद कर लेनी है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, 7 होती हैं, और उसके बाद उनके 7 डायमेंशन। ठीक है ना, ये बस बस आप याद करके दे दो मुझे, बाकी सारी चीजें आप सीखते चले जाओगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लिखने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूले। बस आप मुझे रिलेशन बताते जाओगे और मैं डायमेंशन निकालता जाऊंगा। तो सबसे बेसिक वाला, सबसे पहला जो हम निकालते हैं वो है एरिया, है ना। एरिया का आप मुझे रिलेशन बताओ फंडामेंटल क्वांटिटीज से। ध्यान रखना, रिलेशन मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी से चाहिए। तो आपने कहा सर उसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेड्थ क्या होता है, ब्रेड्थ भी कोई लेंथ ही होती है ना, तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपने मुझे इसका क्या बता दिया सर, आपने मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी से एरिया का रिलेशन बता दिया। अब जैसे ही आपने मुझे रिलेशन बताया तो फिर मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना। कैसे लिखूंगा, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन ये होता है, ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ब्रेड्थ का डायमेंशन क्या होता है, तो ब्रेड्थ या ब्रेड्थ भी कोई लेंथ होती है, तो उसका डायमेंशन ये रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसके बाद अब इसको आगे सॉल्व कर दो, तो कितने एल हो गए, तो एल की पावर 2 हो गई, है ना। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये तो मैंने लिखे थे डायमेंशंस, फंडामेंटल क्वांटिटी के तो होते हैं प्यारे बच्चों डायमेंशंस, और ड्राइव्ड क्वांटिटी का क्या बन के तैयार होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे वॉल्यूम। मैंने आपसे कहा वॉल्यूम का मुझे बस रिलेशन बता दो आप फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो आपने कहा मैं जानता हूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो फिर तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, लेंथ ये लिख लिया, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो अच्छा, ब्रेड्थ क्या होती है, ये भी सर कोई एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ होती है, तो यहाँ पर भी मैंने लेंथ का ही डायमेंशन लिखा। अच्छा, हाइट क्या होती है, हाइट की टाइम होता है या लेंथ होती है, तो हाइट तो लेंथ होती है ना, तो लेंथ का ही तो डायमेंशन लिखोगे, टाइम का थोड़ी लिखोगे, तो यहाँ पर लेंथ लिख लिया। अब ये सॉल्व किया तो ये एल की पावर 3 आ गई, ऐसे। अब इससे प्यारे बच्चों में एक फायदा और होता जा रहा है, मैं इनकी यूनिट भी लिखता जा रहा हूँ। जो लेंथ है ना यहाँ पर, जैसे एरिया की यूनिट मुझे लिखनी है, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और उसका सिंबल होता है स्मॉल एम, और पावर 2 चल रही है तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई। तो इससे ये फायदा होता है कि मैं इसकी क्या लिख पा रहा हूँ, यूनिट भी लिख पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसके बाद इसकी यूनिट भी देखो मैं लिख दूंगा कैसे, लेंथ जो है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर, है ना, और इसकी पावर 3 है, तो मीटर क्यू इसकी यूनिट हो गई वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया और यूनिट भी निकाल ली। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों थर्ड बात पर आ जाते हैं। थर्ड, जैसे एग्जांपल के लिए अब और एक ड्राइव क्वांटिटी हमने ले ली, जैसे डेंसिटी। क्या ले लिया, डेंसिटी। अब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो डेंसिटी का आप मुझे रिलेशन बताओ पहले फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो आंसर है, देखो सर, इसका डेंसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि डेंसिटी होती है मास अपॉन में क्या, वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमने ये लिख दिया सर, मास का तो डायमेंशन आपने बताया था कैपिटल एम, और वॉल्यूम का डायमेंशन हम जानते हैं। वॉल्यूम का डायमेंशन आपने अभी अभी मुझे निकाल कर दिखाया था, डायमेंशन नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कर दिखाया था। ठीक है ना, तो वो एक ही बात है, यहां पर लिख लेता हूं ऐसे, ये। ठीक है ना, ये मैंने लिख लिया डायमेंशन फॉर्मूला इसका। ठीक है ना, अब ये आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिखोगे m, और ये l की पावर 3 है ना, ये ऊपर जाएगा तो l की पावर कैसी हो जाएगी, -3, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आया वो क्या आया, ml-3 निकल कर आया। अब इसकी यूनिट लिखना भी देखो कितना आसान हो गया। मास की जो यूनिट होती है वो हम जानते हैं कितनी होती है, केजी। तो मास की यूनिट लिख ली हमने, स्टैंडर्ड यूनिट हमने पढ़ी है केजी। और लेंथ की जो यूनिट होती है वो भी हमने पढ़ी है, वो क्या होती है, मीटर। और इसकी पावर -3 चल रही है तो यहाँ -3 लिख लो। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो गई, डेंसिटी की यूनिट निकल कर आ गई। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाता है स्पीड या वेलोसिटी। क्या आ जाता है, स्पीड या वेलोसिटी।
स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो ये जो होते हैं वो आप जानते हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड की बात कर रहे हो तो यहाँ पर डिस्टेंस लिखोगे आप, या डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट। और इसके नीचे अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो ये आपने मुझे रिलेशन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। तो डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी लेंथ, तो यहाँ पर उसका डायमेंशन लिख दिया। अच्छा, टाइम क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है ये ऐसा। तो यहां से क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा स्पीड या वेलोसिटी का, कितना, एल टी माइनस वन। ये जो टी की पावर वन है ना, ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का वन, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब यहीं से हमारी प्यारे बच्चों इसकी यूनिट भी निकल जाएगी। लेंथ जो होता है उसकी यूनिट आप जानते हो कितनी होती है, मीटर। और टाइम जो होगा उसकी यूनिट आप जानते हो कितनी होती है, सेकंड, है ना। और उसकी पावर माइनस वन चल रही है तो यहाँ पर माइनस वन। तो ये यूनिट होती होगी किसकी, स्पीड की या वेलोसिटी की। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कितने आसानी से बनते चले जा रहे हैं, सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उनका बेसिक रिलेशन या फॉर्मूला जो भी होता है फंडामेंटल क्वांटिटी से, वो पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपके पास और भी बहुत सारे टर्म हैं जो आप बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहीं पर 9th-10th लेवल पर ये टर्म भी पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम, पढ़ा है ना ये टर्म, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का बस आप फॉर्मूला याद कर लो क्या होता था। तो आपने कहा इसका फॉर्मूला हमें याद आ रहा है, इसका फॉर्मूला होता था मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का तो आप डायमेंशन पता है आपको, एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और वेलोसिटी का आप निकाल चुके हो, है ना। अब वैसे तो आप अगर चाहो तो इस रिलेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मास लिख लिया और वेलोसिटी की जगह हमने क्या लिख लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास की जगह आप क्या लिखोगे, ये, अच्छा डिस्टेंस ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ये भी आ गया हमारे पास, ये कोई लेंथ है। और टाइम, टाइम ये वाला जो टाइम है ये यहाँ पर लिखोगे। तो आपने, एक तो तरीका आपके पास ये है कि पहले तो आप जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर लो, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो। फिर उसके बाद फंडामेंटल डायमेंशन लिख लो जो भी हमारे डायमेंशन है, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम जो ऊपर डायमेंशन निकाल चुके हैं उनको हम यूज कर लें डायरेक्टली, तब भी आप कर सकते हो। जैसे आप ये वाला स्टेप ना करना चाहो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने ये नहीं किया और आप क्या करना चाहते हो डायरेक्ट, क्योंकि आप वेलोसिटी का आप निकाल चुके थे, तो आप ये कर सकते हो कि हमें वेलोसिटी का तो डायमेंशन फॉर्मूला आता है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट इसका वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। या आप चाहो तो इसको ब्रेक कर करके फंडामेंटल टर्म तक ले जाओ और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो अब इस क्वांटिटी को अगर सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एम, एल चल रहा है और टी माइनस वन, ठीक है ना, इस तरह से। तो तो यहां से ये पता चल जाता है आपको, और यहां से आपका फॉर्मूला भी बन के तैयार हो जाएगा। देखो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास की यूनिट क्या होती है, सॉरी, केजी। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट आ गई किसकी, लीनियर मोमेंटम की, ठीक है ना। इस तरह से आप लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब इसके बाद आगे और भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको निकाल कर दिखा दिए 5। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको और बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले निकालने के तरीके बताऊंगा, और फिर उनकी यूनिट भी साथ साथ निकालता जाऊंगा। और साथ में फिर हम ये देखेंगे कि इन डायमेंशन फॉर्मूले तो हमें बनाना आते जाएंगे, अब हम मेन जो इनका यूज है वो सीखेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूले बनाने का कोई बेनिफिट है भी या नहीं। एक बेनिफिट तो अभी बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि हम इनसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या लिख पाते हैं, यूनिट लिख पाते हैं, है ना। अब जैसे 7 हमने यूनिट तो याद कर लेंगे हम, ये वाली जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी, है ना, हम ये वाली यूनिट तो याद कर लेंगे, ठीक है। 7, केवल ये 7 वाली, ये इतनी, ये लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की केजी होती है, टाइम की सेकंड होती है। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट का, उसने ये जो 7 हमें बनाकर दी हैं, ये तो हम याद कर लेंगे। इसके बाद हम किसी की यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट याद नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और डायमेंशन फॉर्मूले से उसकी क्या बना लेंगे, यूनिट बना लिया करेंगे, ठीक है ना।
तो अभी ये मैंने अभी सिर्फ 5 लिख कर दिखाए हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे।